वक्फ के बारे में हमारे समाज के लोग ज़्यादा जानते नहीं। हिंदुस्तान ही एक ऐसा भारत देश है जिसमें सबसे ज़्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं। वंचित करने वाले लोग यही हैं जो चंद मुस्लिम धर्मगुरु हैं कि इन सब की दुकानें बंद हो चुकी हैं। कांग्रेस हाशिए पर चली गई है, समाजवादी पार्टी हाशिए पर चली गई है, अन्य राज्यों के दल हाशिए पर चले गए हैं क्योंकि इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किए थे, कोई उत्थान का कार्य नहीं किया था। जो बड़ी बड़ी संपत्तियों पर बैठे हैं इनको उसका लेखा जोखा हिसाब देना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी इन पर तय होगी कि इतने सालों से आप बैठे हैं, जो इसकी आमदनी है उसका पैसा आपने कहाँ खर्च किया। ये रोना रो रहे हैं काली पट्टी बांध के, और कभी मस्जिद में और कभी सड़क पे। तो अब कुछ भी करें, कोई जंतर मंतर जाए, इनका कोई मंत्र चलेगा नहीं। आज तक एक भी मुसलमान दबे कुचले का इससे कोई वेलफेयर नहीं हुआ था, अब उनका वेलफेयर हो। या माननीय मोदी जी क्यों आज चाहते हैं कि इस तरह का बिल आए जिससे कि हमारे दबे कुचले पिछड़े अल्पसंख्यक भाइयों, खासकर मुस्लिम समाज का उत्थान हो, उनका कल्याण हो। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हो गया है और उसके पेश होने के साथ ही ढेर सारी सियासी प्रतिक्रियाएं, ढेर सारे समर्थन के स्वर और विरोध की तस्वीरें भी देश भर से अलग अलग जगहों से दिख रही है। मेरे साथ बात करने के लिए मोहसिन रजा साहब मौजूद हैं। सबसे पहले मोहसिन साहब, वक्फ बिल पर लगातार हम आपके रुख को देख रहे हैं, शुरू से आप समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक जो सवाल है वो ये कि जो बात आप समझ रहे हैं, क्यों वो बात समुदाय उस तरीके से नहीं समझ रहा। हमने हाल में देखा अलविदा की नमाज में कि वो काली पट्टियां बंधी रही हाथों पर, कई जगहों पर विरोध रहा। क्यों मुस्लिम समाज पर वो मैसेज नहीं जा रहा जो शायद आप मैसेज समझ चुके हैं। पिछले कई बार जब आपकी बाइट्स आई हैं, आपसे बात हुई है, तो हमने देखा कि आपने जिस तरीके से वक्फ बिल के फ़ायदे बताए वो समाज में नीचे तक क्यों नहीं गए। दरअसल देखिए क्या है, वक्फ के बारे में हमारे समाज के लोग ज़्यादा जानते नहीं। ये बहुत बड़ी चालाकी की थी कांग्रेस ने जब 2013 में अमेंडमेंट में उन्होंने वक्फ को अपार अपनी शक्तियां देकर और ये संपत्तियों को निजी इस्तेमाल के लिए उनको छूट दे दी थी कि वो अपने परिवार वालों को दे दें, अपने लोगों को दे दें। उन्होंने बहुत से वक्फ डिलीट करके बेच भी दिए हैं। तो इसलिए विपक्ष के जो लोग हैं उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं जिनको उन्होंने आच्छादित किया, और उसमें उनका शेयर भी हो सकता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि बहुत बड़े पैमाने पर हमारे देश में सबसे ज़्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं। पूरे दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान ही एक ऐसा भारत देश है जिसमें सबसे ज़्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं। और उसका दुरुपयोग किया है, सदुपयोग अगर किया होता तो आज हमारा मुस्लिम समाज वंचित न रहता, क्योंकि वंचित करने वाले लोग यही हैं जो चंद मुस्लिम धर्मगुरु हैं, चंद मुस्लिम नेता हैं जिनके पास में वक्फ की अकूत संपत्तियां हैं। परेशान वही लोग हो रहे हैं क्योंकि ये संशोधन अधिनियम 2024 जो आ रहा है ये मुस्लिम कल्याण के लिए आ रहा है, बल्कि ये उनका आज मुस्लिम कल्याण दिवस है। वक्फ मुस्लिम कल्याण दिवस के नाम से जाना जाएगा क्योंकि ये ऐतिहासिक दिन है कि आज उनके कल्याण के लिए, जिस तरह से आपने देखा कि ट्रिपल तलाक में हम लोग ट्रिपल तलाक लेकर आए, आदरणीय मोदी सरकार में उसको ट्रिपल तलाक के खिलाफ हम कानून लाए, उसका भी विरोध इन्हीं लोगों ने किया। और कांग्रेस के द्वारा एक बनाई गई एक संस्था है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसको तमाम हमारे मुस्लिम समाज के लोग शायद ये समझते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी धार्मिक संस्था है। ये चंद मुस्लिम धर्मगुरुओं के दबाव के लिए या उनको इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस ने बनाई है, और आज भी ये वही काम करती है जो कांग्रेस कहती है, उसी के इशारे पर ये काम करती है। और इन्हीं लोगों के पास में सबसे ज़्यादा ऐसी संपत्तियां आपको मिलेंगी, और यही लोग परेशान हैं सबसे ज़्यादा क्योंकि इन्हें छोड़ना पड़ेंगी। सबसे ज़्यादा दरगाहें, ईदगाहें, इमाम बाड़े, आपके कब्रिस्तान या और संस्थान जितने भी हैं, ये सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों के पास है। मस्जिदों के नीचे आजकल तो अब व्यावसायिक बनने लगे हैं, मार्केट बाकायदा, और मस्जिदें ऊपर कर दी जाती हैं। तो लाखों करोड़ रुपए का अब तक जो धन अर्जित किया है वो इन्हीं लोगों ने किया है। तो इनके पक्ष में तो विपक्ष खड़ा ही होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर ऐसे लोगों का उत्थान करती है जो वंचित, शोषित, आप हमारे समाज के दबे कुचले पिछड़े भाई बहन जिनको आज तक इसका कोई वेलफेयर नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं दिया गया, उनको फ़ायदा देने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। ये एक ऐतिहासिक बिल है, ये मील का पत्थर साबित होगा, उनका उससे कल्याण होगा। मोहसिन साहब, उत्तर प्रदेश पुलिस की छुट्टियां रद्द की गई हैं, कई जगहों पर एहतियातन हमको दिखाई दे रहा है कि फोर्स तैनात है। बतौर मुस्लिम एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या इस बिल के आने, इंट्रोड्यूस तो ये हो चुका है, अब पास होने और उसके बाद में जो एक आशंका है, क्या वो समाज समझेगा कि उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, उस डर की ज़रूरत नहीं है? और जो आप कह रहे हैं, जो आपने आखिरी लाइन कही अपने पहले सवाल के जवाब में कि वेलफेयर के लिए, ये तबके के समाज के फ़ायदे के लिए है, ये मैसेज आप कैसे ले जा पाएंगे नीचे तक? और वो जो एक तनाव की आशंका है वो दूर हो, उसके लिए क्या मैसेज है? 2014 में जब आदरणीय मोदी सरकार आई थी तो किस तरह का कैंपेन चलाया था खास करके विपक्ष के लोगों ने, और ऐसा भ्रमित करने का काम किया था कि अब तो सब मुसलमानों के लिए बड़ा बुरा हो जाएगा और अब तो मुसलमान इस देश में रह नहीं पाएगा। तो 2014 में जब आदरणीय मोदी सरकार आई और मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर आज 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 11 साल होने जा रहे हैं।
तो 11 साल में मुसलमानों के दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों और तमाम अन्य देशवासियों का लाभ हुआ, उनको संरक्षण मिला, उनके अधिकार उनको दिए गए, या उनके साथ कोई अन्याय हुआ? तो यही लोग हैं जो गुमराह करके अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं, क्योंकि इन सब की दुकानें बंद हो चुकी हैं। कांग्रेस हाशिए पर चली गई है, समाजवादी पार्टी हाशिए पर चली गई है, अन्य राज्यों के दल हाशिए पर चले गए हैं, क्योंकि इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किए थे, कोई उत्थान का कार्य नहीं किया था। अब ये उत्तर प्रदेश में गुमराह करने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आदरणीय योगी सरकार है और कानून व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। इसीलिए एहतियातन सारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है आदरणीय योगी जी की तरफ से, कि ताकि ये बिल आए। और हम जानते हैं कि आम मुसलमान को इससे कोई लेना देना नहीं है। जब उसका कल्याण होगा, ये सब बिल पास होने के बाद, ये लोग अपनी इनसे प्रॉपर्टियां जब वापस ली जाएंगी, डर इनको ये है ना कि जो बड़ी बड़ी संपत्तियों पर बैठे हैं, इनको उसका लेखा जोखा हिसाब देना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी इन पर तय होगी कि इतने सालों से आप बैठे हैं, जो इसकी आमदनी है उसका पैसा आपने कहाँ खर्च किया। तो इनके पास जवाब नहीं होगा। ये जवाब न देने की वजह से ये रोना रो रहे हैं, काली पट्टी बांध के, और कभी मस्जिद में और कभी सड़क पे। तो अब कुछ भी करें, कोई जंतर मंतर जाए, इनका कोई मंतर चलेगा नहीं। अब हम मुस्लिम कल्याण के लिए और दबे कुचले पिछड़े मुस्लिम भाई बहनों के लिए ये बिल लेकर आए हैं, और उनके लिए उनको न्याय भी मिलेगा। जिन लोगों की प्रॉपर्टियां वक्फ में गलत तरीके से दर्ज हुई हैं, उनको न्याय देने का दिन है, और हमारे समाज के लिए ये उनके कल्याण का दिवस है। आखिरी दो सवाल। एक, मुझे याद है मैं आपके पास खूब आकर बैठता था और मतलब बंडलों, दर्जन भर इतने मोटे मोटे बंडल आप डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को देते थे। कई बार वो जब आप मंत्री रहे, आपने वो छानबीन कराई, और जो उदाहरण आप कह रहे हैं ये हम लोगों ने कागज़ों पर देखे कि कैसे यतीम खाने की ज़मीन को, कैसे ईदगाह की ज़मीन को, कैसे वो जगह जहाँ पर मेला लगना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए, उसको लोगों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया। क्या वक्फ बिल आने के बाद, इंट्रोड्यूस होने के बाद, ये जो ज़मीनें निजी संपत्तियाँ बन गई हैं वो वापस भी हो पाएंगी? और वापस होने के बाद उसका यूज़ क्या होगा? क्या वो वक्फ बोर्ड के पास रहेंगी, वो वेलफेयर में जाएंगी? जैसे अभी हम देखते हैं कि माफियाओं से ज़मीन छूटती है लेकिन गरीबों के घर बन रहे हैं। आगे का रास्ता आपको क्या दिख रहा है? बिल्कुल वही होगा जो आपने कहा कि माफियाओं से जो संपत्ति उन्होंने गलत तरीके से अर्जित की थी, लेकर गरीबों को बांटी गई हैं। तो ऐसे ही वक्फ को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। वक्फ की संपत्तियों का उत्थान होगा, उनको डेवलप किया जाएगा, और जो डेवलप प्रॉपर्टियां हैं वो वापस ली जाएंगी, और उनसे आने वाली आमदनी से दबे कुचले पिछड़े मुस्लिम भाई बहनों का कल्याण होगा। उनके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, उनके लिए स्कूल बनाए जाएंगे, उनके बेटियों की शादियां कराई जाएंगी, दवा इलाज कराया जाएगा, उनको जो जिनकी जीविका के लिए ज़रूरत होगी उनको दिया, क्योंकि उनके वेलफेयर के लिए वक्फ हुए थे। इनको निजी संपत्ति समझ के जो लोग बैठ गए थे, परेशानी उनकी है, क्योंकि 30 सालों में, क्योंकि अगर देखें 2013 का और 95 का जो एक्ट है, उसको लेकर जिस तरह से लूट मची थी वक्फ की संपत्तियों की, वो लूट बंद होगी, और उसके साथ साथ जो वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं उनको संरक्षित करके और वापस उससे आने वाली आमदनी, अब उससे तो ये तय होगा कि आज की डेट में उससे कितनी आमदनी आ रही है, तो ये पता किया जाएगा कि पीछे की आमदनी गई कहाँ। ये जो परेशानी विपक्ष की है, जो लोग आज सड़कों पर आपको दिख रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, वो तो ये भी बता रहे हैं गुमराह करने के लिए कि रेलवे स्टेशन भी वक्फ की प्रॉपर्टी पर है, संसद भवन भी वक्फ की प्रॉपर्टी पर है, विधानसभा भी और डीएम के ऑफिस, कुंभ का मेला क्षेत्र भी, वो सब कुछ कह रहे हैं। तो आप सोचिए ना, तो ये इस तरह के लोग ये जानबूझकर गुमराह करने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि हिसाब किताब इन्हीं से मांगा जाएगा, जवाब इन्हीं को देना होगा, और कल्याण तो मुस्लिम समाज का होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए ये मुस्लिम दबे कुचले पिछड़े हमारे भाई बहनों के उत्थान और कल्याण का दिवस है आज, क्योंकि ये बिल आएगा और उनका कल्याण होगा, जो कभी नहीं हुआ आज तक। एक भी मुसलमान दबे कुचले का इससे कोई वेलफेयर नहीं हुआ था, अब उनका वेलफेयर होगा। आखिरी सवाल, जैसा मैंने आपसे कहा था, बतौर मुस्लिम एक बात बताइए, एक पॉइंट है जिसका विरोध खूब हो रहा है, अब वो ये कि वक्फ बोर्ड में जो दो गैर मुस्लिमों को लाने की बात हो रही है, बात ये हो रही है कि फिर वो हमारे इस्लामिक कानून को या जो तमाम वक्त की जो ट्रेडिशन था उसको नहीं समझते होंगे उस तरीके से, और फिर वो जो कहेंगे, वो जो वोट में या किसी फैसले में जो भागीदार होंगे वो फ़र्क पड़ेगा। और उदाहरण फिर ये दिया जा रहा है धर्मगुरुओं की ओर से कि भाई गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में, मंदिरों के एडमिनिस्ट्रेशन में तो दूसरे धर्म के लोग नहीं होते, वक्फ में क्यों? वक्फ में इसलिए है क्योंकि ये भारत में वक्फ है, और जो कानून बना है उस कानून के तहत ही वक्फ चलेगा ना। अगर वेलफेयर के लिए कोई कानून बना है तो उसको अमेंडमेंट में और बेहतर किया जा रहा है, तो ये लोग सहयोग करेंगे। सहयोग के लिए आप जिलाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, तो क्या उसका मुसलमान होना ज़रूरी है? ऐसे ही वक्फ में अगर दो हमारे हिंदू समाज के लोग आएंगे तो वो उसके लिए, उसकी नीतियों को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर वो बैठेंगे, उस पर कोई राय मशवरा होगा, कोई कानून की बात आएगी तो सलाह देंगे। तो इसलिए ये कोई बुरी बात तो नहीं है।
और हमारे भारत में है ना ये कोई पाकिस्तान के वफ़ के लिए तो बात हो नहीं रही है, क्या अफगानिस्तान के वफ़ की बात हो रही है, ये भारत के हिंदुस्तान के वफ़ की बात हो रही है। हिंदुस्तान में जो वफ़ हैं तो उसके सहयोग के लिए भारत सरकार क्या है? भारत सरकार भी तो आज अगर आप देखें तो मेजॉरिटी तो हिंदू समाज की है ना, तो वो वेलफेयर की बात आज क्यों कर रहे हैं किरण रिजिजू जी या माननीय मोदी जी? क्यों आज चाहते हैं कि इस तरह का बिल आए जिससे कि हमारे दबे कुचले पिछड़े अल्पसंख्यक भाइयों, खासकर मुस्लिम समाज का उत्थान हो, उनका कल्याण हो? तो इसलिए ये उनकी अपनी कोरी बकवास है। ये सब बातें करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कौन सा हक दे दिया? सारा हक तो दबाकर वही बैठे हुए हैं चंद लोग। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्था जो कांग्रेस ने तो बनाई है, और कांग्रेस के ही इशारे पर वो सारा ड्रामा करते हैं बैठकर, वो ऐसा अपने को ऐसा शो करते हैं जैसे बहुत बड़ी कोई मुस्लिम संगठन है, कोई बहुत धार्मिक संगठन है। ऐसा कुछ नहीं है, चंद लोग हैं उसमें जो बैठकर वहाँ ड्रामा करते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी काली पट्टी कभी पीली पट्टी। तो ये सब ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने लूट मचाई थी। अब जाहिर सी बात है कि अब दबे कुचले पिछड़े मुसलमान, उनका उत्थान होगा, वो ये नहीं चाहते, ये हमारी सरकार चाहती। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब हमसे बात करने के लिए। मोहसिन रजा जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वक्फ बिल आने के बाद जो मुसलमान समाज है उसी का उत्थान होगा, और जो विरोध है वो सिर्फ उनका है जो इन तरीके की संपत्तियों पर अब तक नाजायज़ तरीके से, गलत तरीके से कब्जा कर बैठे हुए थे। अमर उजाला के लिए लखनऊ से उत्कर्ष चतुर्वेदी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।